किसी भी ट्रेड में एंट्री हम कैसे लेते हैं। सपोज करो कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन मतलब क्या है, ये एक यहाँ पर सपोर्ट है और इसके ऊपर की जो लाइन होगी वो रेजिस्टेंस होगी। तो किसी भी ट्रेड को जब इनिशिएट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो ये 3-4 में से कोई एक चीज़ वो जगह ज़रूर होनी चाहिए। अगर इस तरह की जगह होगी तो उस जगह पर आप जब ट्रेड लोगे तो आपकी ट्रेड में एंट्री सही होगी, आप उसे लेकर आराम से बैठ पाओगे और उसे आप लंबा राइड करके अच्छे प्रॉफिट बना पाओगे। जैसे मान लो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से जिन्होंने पी साइड के लिए ट्रेड लिया होगा वो आराम से इसमें यहाँ तक अपना प्रॉफिट इस जगह तक बुक कर सकेंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ बीच में एंट्री करी होगी तो उनके प्राइस इतने नहीं बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा जो हमको प्रॉब्लम रहती है, टेंशन रहती है कि ये प्राइस कभी रिवर्स ना हो जाए या फिर लॉस ना हो जाए। तो इसलिए जो है सबसे ज़रूरी यह है कि जब भी जहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो या तो वो जो जगह है वो जगह या तो कोई सपोर्ट हो, यानी कि वो कोई सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, या वो कोई चैनल हो। चैनल कैसा हो, इस तरह का, देखो ये एक चैनल में है प्राइस, इस तरह का चैनल हो, उस चैनल का ब्रेकआउट मिल रहा हो, या तो डब्लू पैटर्न हो। डब्लू पैटर्न कैसे होता है, जैसे मान लो कि ये यहाँ से आया हुआ है, इसके बाद ये ऐसे और प्राइस जो है यहीं पे ये नेक लाइन है, अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो एंट्री यहाँ बनती है। या तो डब्लू पैटर्न हो या फिर कप एंड हैंडल हो। कप एंड हैंडल कैसा होता है, कप एंड हैंडल ऐसा होता है, सपोज करो कि जैसे कि ये वाला प्राइस है, ये प्राइस बन गया क्या, ये बन गया राउंडिंग बॉटम। तो और यहीं से जो प्राइस ऐसे होकर के जब यहाँ से ऊपर ये फ्लक्चुएट करेगी तो ये बनेगा कप एंड हैंडल, तो एंट्री होगी यहाँ। लेकिन अगर ये इसका ये चीज़ ना हो यहाँ पर तो ये केवल राउंडिंग बॉटम हो गया। तो इस तरह से जो मैंने आपको एंट्री बताई है वो बताई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री, डब्लू के नेकलाइन पे एंट्री और किसी चैनल का जब ब्रेकआउट होता है। जैसे देखो ये चैनल का ब्रेकआउट हो रहा है इस जगह, तो यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करनी है। और ऐसे ही ये जो राउंडिंग बॉटम है या फिर ये कप एंड हैंडल बॉटम है, कप एंड हैंडल है, या इसके बाद जो है पैटर्न बनता है एम पैटर्न। जैसे ये डब्लू है सेम ऐसे ही एम पैटर्न बनता है। एम पैटर्न का मतलब होता है कि ऐसे करके प्राइस जब दोबारा से यहाँ से गिरती है तो इसको एम पैटर्न बोलते हैं, यानी कि हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए। तो इन जगहों पे जो आप एंट्री लेंगे, इसे एंट्री लेने के बाद ये प्रॉपर एंट्री होती है और आपको उसमें थोड़ा सा सुकून रहेगा कि हमारी एंट्री इस जगह पर हुई है। और यहाँ से प्राइस जो होते हैं बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं। अब बात ये आती है कि ट्रेड लेने से पहले हम क्या क्या चीज़ देखें। अगर सपोज़ करो प्राइस यहाँ पर है, उसके कुछ इंडिकेशन होते हैं कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करके या यहाँ से ब्रेकआउट करके या यहाँ से ब्रेकआउट करके या यहाँ ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर आप नॉन एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं तो उसके कंडीशन अलग हैं, और अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन अलग है। सपोज़ करो कि आप नॉन एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो नॉन एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सपोज़ करो जैसे ये रेजिस्टेंस है या ये नेकलाइन है या फिर ये चैनल का ब्रेकआउट है या फिर कपर हैंडल का ब्रेकआउट है या फिर एम का ये ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जहाँ हम ट्रेड इनिशिएट करने जा रहे हैं वहाँ से एक तो लेवल निकाल रहा हो। जैसे यहाँ से ये लेवल निकाल रहा है, लेवल निकालने का मतलब क्या है कि जो ये लाइन है, चाहे ये सपोर्ट है चाहे रेजिस्टेंस है, फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट है, ये उसके नीचे प्राइस क्लोज कर रही हो। पहली बात, जैसे ये डब्लू है तो यहाँ नेक लाइन के ऊपर प्राइस जो है निकल रही हो, सेम ऐसे ही चैनल के ब्रेकआउट से प्राइस निकल रही हो, और सेम ऐसे ही कप और हैंडल के ऊपर प्राइस निकल रही हो। लेकिन यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं लेना है। दूसरा, आपको कंफर्मेशन देखना है कि जो प्राइस है, कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडल नीचे को जा रही होती है लेकिन उसके प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि मूवमेंट उसके जो प्राइस में आना चाहिए वो नीचे की साइड यानी पी साइड का मूवमेंट आना चाहिए, प्राइस बढ़ने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कैंडल नीचे जा रही होती है और प्राइस ऊपर बढ़ रहे होते हैं या फिर प्राइस नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो ये ट्रैप होता है, इससे बचना है। सेम ऐसे ये ट्रैपिंग आपकी यहाँ भी हो सकती है, सेम ऐसे यहाँ भी हो सकती है, सेम ऐसे यहाँ भी हो सकती है। तो अब तक आपने ये जान लिया, एक तो लेवल निकलना चाहिए, साथ में उसके प्राइस भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे होने चाहिए, यानी कि वो फ्लक्चुएट करके बढ़ रहे होने चाहिए, यानी कि ये 2 कन्फर्मेशन होने चाहिए। सबसे पहली बात कि वो पोजीशन सही होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जहाँ वो कैंडल नीचे उस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर रही हो। तीसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्राइस का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हैं उस डायरेक्शन में प्राइस इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर इंक्रीज़ नहीं होगा प्राइस तो प्राइस जो है आपको डॉज देगी और वहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको नॉन एक्सपायरी में। लेकिन जब कभी एक्सपायरी डेट हो तो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है,
क्यों सतर्क रहना है? सपोज़ करो कि ये नॉन एक्सपायरी डे है, यहाँ से ये कैंडल का हमें ब्रेक डाउन मिलता है, तो यहाँ नीचे जाने पर आपको मान लो अगर लॉस भी होता है तो थोड़े मोड़े लॉस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है वो मान के चलो, अगर ये बैंक निफ्टी है या फिर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर 6 से 7 पॉइंट का अगर आपको ये मिल रहा है ब्रेक डाउन पे, अगर प्राइस बढ़ रही है तो एंट्री आप ले सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर आपको 20 से 25 पॉइंट का अगर ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट पे अगर आपको ये प्राइस फ्लक्चुएट होकर ऐसे घट बढ़ रही है तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर इससे कम की प्राइस में फ्लक्चुएशन है 1-2 पॉइंट यहाँ पर 1-2 पॉइंट यहाँ पर, तो सब ये समझ लो कि वो प्राइस जो है डॉज करेगी और वहाँ से वापस चली जाएगी, वहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। तो ये तो नॉन एक्सपायरी डेज़ का हो गया। लेकिन अगर एक्सपायरी डेज़ हैं तो उसमें आपको ये जो सारी कंडीशन है ये तो सारी फुलफ़िल होनी ही चाहिए। साथ में इसके जो निफ्टी है, निफ्टी में कम से कम 10 से 15 पॉइंट का जो है फ्लक्चुएशन वो आना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में कम से कम 30 से 40 पॉइंट, इतना पॉइंट का फ्लक्चुएशन होना चाहिए एक्सपायरी डे में। अगर इतना एक्सपायरी डे में फ्लक्चुएशन होगा तो आप जो एंट्री करेंगे वहाँ पे आप सुकून से उसको राइड करके ले जा सकेंगे और आपको अच्छे प्रॉफिट्स वहाँ पर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक जो है सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ पर बहुत अच्छी फ्लक्चुएट करके बढ़ रही थी और उसके बाद जो है यहाँ से आप एक ट्रेड में एंट्री लेकर के यहाँ पर उसे होल्ड करके भी नीचे ला सकते हो। लेकिन अगर वो डे नॉन एक्सपायरी डे है तब, अगर एक्सपायरी डे है तो इस तरह के मूव में तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सपोज़ करो यहाँ से जैसे ये ब्रेक डाउन इसका मिला हुआ है और प्राइस ने बड़ी छोटी कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे एक्सपायरी डे में आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि डे कौन सा है, एक्सपायरी है या नॉन एक्सपायरी डे है। किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी हमें पहचानना ये होता है, या फिर कोई भी अगर ऑप्शन बायर है उसे सबसे ज़्यादा जो ज्ञान होना चाहिए वो प्राइस का होना चाहिए कि किस दिन प्राइस कैसा बिहेव करती है और कैसा मूव करती है। जब तक आप ये चीज़ नहीं जान पाओगे तब तक आप कोई स्ट्रेटजी, कोई डिसीजन, कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला है। और ये प्राइस जो है आप तभी जान सकते हो जब लाइव मार्केट में आप इस प्राइस का अध्ययन करोगे, टाइम दोगे, अपना समय दोगे, तभी ये जान पाओगे आप। बिना इसको दिए आप नहीं जान सकते। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे जो एंट्री हुई है कल, ये प्राइस पे इस जगह ऊपर देखो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस हमेशा जो है एक बार तो वहाँ से रिवर्स करती है। मार्केट ओपन गई, ऊपर हो जाने के बाद जिसको मान लो ये बेसिक क्लियर है, रेजिस्टेंस से प्राइस वापस आई। यहाँ पे जो प्राइस थी, ये मैं बाद में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे जो प्राइस थी बैंक निफ्टी की ये 290 रुपये थी और 290 रुपये के मान हो गया अब मात्र 20 या 25 मिनट के बाद ही ये प्राइस जो है बढ़ के यहाँ पर 360 रुपये, और इसके बाद जब ये ब्रेक डाउन हुआ है तो यहाँ पर 750 रुपये हो गई। टोटल टाइम लगा इसको होने में, 290 के प्राइस को 750 होने में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट में जो है आपका अमाउंट डबल से ज़्यादा हो गया था। लेकिन इस तरह के प्राइस को पकड़ने के लिए आपको जो है काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप प्राइस के मूवमेंट को जान पाओगे। जब तक आप प्राइस के मूवमेंट से आप फैमिलियर नहीं होगे, किस दिन मार्केट कैसा बिहेव करती है, उसके प्राइस कैसे बिहेव करते हैं, आपका यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। जैसे सपोज़ करो कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे हम मान लेते हैं, जैसे कि मान लो आज बुधवार है, उसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन जो है प्राइस अलग बिहेव करते हैं, उसके एक दिन पहले अलग बिहेव करते हैं और उसके एक दिन पहले अलग बिहेव करते हैं। यानी कि यहाँ डीके कम होगा लेकिन यहाँ डीके बहुत ज़्यादा होगा और इस जगह तो डीके सुपर होगा। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, सपोज़ करो जब मार्केट में हॉलीडे होता है तो हॉलीडे के पहले जो प्राइजेज़ होती है ना, वहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि जो हॉलीडे के पहले जो प्राइजेज़ होती हैं वो आपको देख के इतना अचंभा होगा, वहाँ पे प्राइस बड़ी जल्दी ही डीके होती है। सपोज़ करो जैसे बैंक निफ्टी है और आज जो है तारीख है 5 है, आज तारीख है 5 और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 8 तारीख को है। आप 5 तारीख में ट्रेड कर रहे हो और 8 नहीं, इसको 7 मान लो, आप 7 तारीख को आप एक्सपायरी है, 5 तारीख को आप ट्रेड कर रहे हो और 6 में यहाँ हॉलीडे है, तो आप ये देखोगे कि जो प्राइस का डीके है ना, ये 5 तारीख वाले दिन वो दुगनी स्पीड से होगा। तो जब भी कभी एक्सपायरी वाले दिन से पहले छुट्टी है ना, तो वो एक्सपायरी क्या है कि पहले प्राइस बहुत ज़्यादा श्रिंक होते हैं।
तो इस तरह के जो है प्राइस के मूवमेंट को आपको जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी कोई स्ट्रेटजी क्या बनाओगे, कोई एंट्री क्या बनाओगे, प्रॉफिट और लॉस की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले तो ये पता हो रास्ता क्या है, जाना कैसे है, चलना कैसे है। और वो रास्ता है ये प्राइस के मूवमेंट किस दिन कैसे, किस समय पर कैसे होते हैं, किस टाइम फ्रेम पे कैसे होते हैं, कहाँ पे कैसे होते हैं, सबसे पहले ये आना चाहिए। जब ये आ जाएगा उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो आशा करते हैं आपको एंट्री लेना और प्राइस के मूवमेंट किस जगह कहाँ पे कैसे होते हैं आपको थोड़ा सा भी अगर इससे ये लगाओ कि वीडियो काम की है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। हैव अ गुड डे।